बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नसीमुल हक ज़ाहिदी कॉलम निगार मुसन्नफ़ आप दोस्त आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि जब आसमान का रंग सुर्ख़ हो जाता था और तेज़ आंधी चलने लगती थी तो लोग क़यास करते थे कि आज किसी का नाजायज़ खून हुआ, आज कहीं कत्ल हुआ, आज इंसानी जान का ज़िया हुआ। और वो रियलिटी होती थी। उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन का इतना दौर नहीं था, उस वक्त मोबाइल नहीं था, इतना ख़ास PCL का दौर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, 4G 3G नहीं था, लेकिन लोगों को इल्म हो जाता था। मैंने पढ़ा है तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुर्बे क़यामत के नज़दीक ऐसा दौर होगा कि कत्ल होने वाले को भी ये इल्म नहीं होगा कि उसका गुनाह क्या है, और कत्ल करने वाले को भी ये पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया। नाज़रीन, जो रियासत मुजरमों पर रहम करती है वहाँ के बेगुनाह लोग बड़ी बेरहमी से मरते हैं। सानहा मॉडल टाउन, खान साहब ने उस वक्त कहा था कि हम सानहा मॉडल टाउन पर बहुत बवेला मचाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन नतीजा सिफ़र। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो भी किया वो एक अलग मैटर है। उसके बाद इमरान खान साहब, जो कि रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान रियासत मदीना सानी बना के छोड़ूंगा। मैं सिर्फ खान साहब से एक सवाल करूंगा, खान साहब, रियासत मदीना कैसी थी? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, वो अशरा मुबशरा सहाबी जिनके मुतल्लिक़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, आज के बाद तो कोई भी अमल ना करे तो जन्नत तुझ पर वाजिब कर दी गई। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है और रात को रोते हैं। कहा कि अगर उमर की दौरे हुकूमत में दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो क़यामत के दिन उमर को उसका भी हिसाब देना होगा। एक दफ़ा मदीने में ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना दुर्रा ज़मीन पर मारा, कहा क्या उमर तुझ पर इंसाफ नहीं करता? उसके बाद वहाँ आज तक ज़लज़ला नहीं आया। सानहा साहिवाल, महकमा पुलिस का फ़र्ज़ क्या है? क्या सिर्फ वज़रा को प्रोटोकॉल देना? बस अफसोस भाई, डर लगता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मैं डर रहा हूँ कि क्या पता शहर का शहर तो मुसलमान हुआ पड़ा है। किसी भी वक्त कोई भी मौलाना फतवा लिखे कि नसीमुल हक ज़ाहिदी के सवाल हुकूमती मामलात में मदाखलत बनते और मुझे शूट कर दिया जाए। क्या पता है मैं बाइक पर जा रहा हूँ तो एक पुलिस वाला रोके मुझे और गोलियां मार दे और ये कल कह दे कि ये दहशतगर्द था। अब तो घर से निकलते हुए आयतल कुर्सी चारे कुल और घर में बेगम बच्चों को ये बताकर जाना पड़ता है कि ये आखिरी मुलाकात ही समझो। यार, पाकिस्तान रियासत मदीना जंगल के भी कोई उसूल हुआ करते हैं। आज तक किसी एक मुजरम को भी सज़ा दे दी जाती तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि दोबारा इंसान गुनाह करने की तरफ मुजरम सोचता भी ना। दुनिया में बेहतरीन सज़ाएँ इस्लाम में, अगर आज तक किसी इंसान को सरेआम सज़ा दे दी जाती, किसी एक ज़ानी को सरेआम सज़ा दे दी जाती, किसी एक कातिल को सरेआम सज़ा दे दी जाती, तो यकीन करें अंजाम के खौफ से लोग गुनाह करना छोड़ देते। मगर हमारे यहाँ एक तबका इस्लामी सज़ाओं को सख्त सज़ाएँ कहता है, इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ बातें करता है और कहा जाता है कि इस्लामी सज़ाएँ जो जी बहुत सख्त हैं, ये इंसानियत सोच है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। भाई, हमारी बका ही इंसानियत की बका, इंसानी बल्कि इंसानियत की बका है इस्लाम की सज़ाओं में। किसी एक मुजरम को अगर सरेआम तख्ता दार पर लटका दिया जाता तो अल्लाह की कसम कभी कोई मुजरम गुनाह का सोचता ना। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में किसी एक बदबख्त ने एक बच्चे के साथ रेप किया
तो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने शमा स्टाफ के ऊपर सरेआम उस बंदे को तख्ता दार पर लटका दिया। तारीख इस चीज़ की शायद है कि 8 साल तक फिर दोबारा ऐसा गुनाह नहीं हुआ था। अफसोस होता है कि रियासत मदीना के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा। भूख, जुल्म, जबर, अफलास। 5 बच्चों का बाप गुर्बत का तो तंग आके अपने बच्चों को दरिया बुर्द कर रहा है। सानेहा साहिवाल, मैं अपने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से एक सवाल करूंगा। खान साहब मुझे बताएं कि सानेहा साहिवाल का क्या बना? कुछ नहीं। नन्ही अलीशा सिंध के अंदर 2.5 साल की नन्ही अलीशा, उसने अपना ट्राउज़र नीचे किया मगर वो रियासत को नंगा करके। उसामा सती का क्या कसूर था? वो 22 साल का नौजवान, मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या कहूँ, लाकानूनियत की हद है कि यहाँ एक अमीर जा रहा होता है, वो कानून तोड़ता है, मुल्क के चोरों को सिक्योरिटी फराम की जाती है, मुल्क के गद्दारों को सिक्योरिटी फराम की जाती है, मुल्क के गद्दारों के प्रोटोकॉल दिया जाता है, मगर हम जैसे आम शहरियों को